पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए DGMOs का आज फिर राब्ता होगा। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में इतवार तक तौसी पर इत्तफाक हुआ था। पाक भारत के DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की निजी TV से गुफ्तगू। सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। इसाक डार चीनी हम मनसब से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक बात करेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम तावन के लिए तैयार हैं। 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया, जिसके बाद हमारी फ़ज़ाइया ने इनके 5 तियारे मार गिराए। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। मार्के हक की सनसनीखेज और हकायक पर मुबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत को दिए गए जवाब को पेश किया गया। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी भी उजागर। पाकिस्तानी अवाम की अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हमायत और बहादुरी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। कहा गया, भारत ने हमले में पाकिस्तानी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की 7 और 10 मई तक के वाक़यात पर मुबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलविस पाया गया। जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर जंग में सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वजारत ख़ारजा ने इराक में 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इसराइली आयरन डोम के 2021 की फुटेजेस को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। भारतीय अफवाज का निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर हमला करके जंगी जुराइम का इर्तिकाब। ज़राए के मुताबिक भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत की। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल AK भारती का एतराफ़। कहा, अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए हैं तो इनको गिनना हमारा काम नहीं। भारतीय जहारियत से 121 पाकिस्तानी शदीद जख्मी भी हुए। मोदी हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवालात। दी वायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के झूठ पर मुबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराम ना की? 26 जानें बचाई जा सकती थीं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरी का इनखला क्यों ना किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतें जिम्मेदार कौन? अमरीकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? भारतीय सफारतकारी मुहिम आलमी सतह पर नाकाम। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हमायत ना की। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धड़ी रह गई। मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की खुली हमायत। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ।
वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर वोल्गो की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सफ़ाकती रवाबत पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, भारतीय जारियत पर तुर्किया की सफारती इखलाकी हमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कौम तुर्किया की हालिया गैर मशरूत हमायत से हमेशा याद रखेगी। पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं। पाक अफवाज ने थप्पड़ रसीद किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। अब भारतीय ऐसी हरकत नहीं करेगा, ना ऐसा करने के बारे में सोचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का CMH के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे फौजी जवानों ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जख्मी जवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इन्हें जख्मी होने का नहीं, शहीद होने का गम है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। भारत ने पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफवाज जैसी सलाहियत किसी मुल्क के पास नहीं। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलव्विस था। भारतीय जाहिरियत के जवाब में कौम मुत्तहिद हो गई। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़रा की मुलाकात, नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने बजट पर मुशावरत को खुशाइंद करार दिया। मुलाकात में महंगाई को मजीद कम करने, मुआशी ज़राई तरक्की और अवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मनसूबा करप्शन की नजर हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, 8 माह कबल अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मनसूबे का ऐलान किया। मनसूबे की PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। मनसूबे में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की कमीशन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मनसूबा बनता ही नहीं। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में सबसे ज्यादा 48 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान, सखर, मोहनजोदारो, सिबी और नौकंडी में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। सरगोदा, मुल्तान, नवाबशाह, डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद, बावलपुर, जेहलम, साहिवाल, अटक, मेठी में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, पेशावर, बन्नू, तुर्बत 43, चकवाल 42, इस्लामाबाद, हैदराबाद, जम्मू 41, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक जा पहुंची। बैरून मुल्क मफरूर खतरनाक मुजरमों की गिरफ्तारी में नुमाया कारकर्दगी। वर्ल्ड पुलिस सिमत का पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की शानदार खिदमात का एतराफ़। दुबई पुलिस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खलीफा उबैद अलमेरी ने इंचार्ज सेल इंस्पेक्टर खालिद वरिया को खसूसी अवार्ड से नवाजा।